कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहें तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हज़ारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हज़ार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 MLO के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2000 आदमी, और वहाँ करेंगे हम। बी टीम तो अलग होती है भाई, 11 खिलाड़ी हो गए ए टीम के, 11 बी टीम के हो गए। यहाँ जो गठबंधन है वो बी टीम नहीं है जेजेपी, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है ना। कोई जब खेल होता है तो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, 4 ऐसे बैठते हैं, कोई किसी को चोट फोट लगे तो उसको बुला लेना। तो ये तो एक्स्ट्रा बेंचर थे, एक्स्ट्रा बेंच पे बैठने वाले टीम थी ये। और इसी टीम की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई, और परेशानी में तो यहाँ तक बोला था कि जितना भ्रष्टाचार जेजेपी के नाम से और जेजेपी के नेताओं ने किया, वो कह रहे थे कि हम वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वो दावा करेंगे। मैंने कहा करो, जल्दी करो। तो लूट का भी कोई स्तर होता है, इन्होंने सारे स्तर खत्म कर दिए। मेरे को लोग कहते कि जी क्या बताएं, खुद जो कर्णधार हैं पार्टी के वो ये कहें कि 8% देते हो तो सीधे आ जाओ, और किसी को लेके आओगे तो 10%। इस तरह की व्यवस्था में बहुत, और होता भी यही है। जो बेंच पे बैठता है ना, उसको खेलना तो होता नहीं, वो यही काम करता है, ऊपर नीचे ये वो। वहाँ तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं अब की बार हम 250 से ऊपर जाएंगे, तो लोग कहेंगे गए ये तो कोई भी पार्टी जो चुनाव में उतरती है वो बड़ा नारा तो देगी। तो इसलिए बाकी तो मंजिल बहुत दूर है, और ऐसे नहीं है कि लोग बैठे आपके इंतजार में। आप एक ही बात देख लो, 3 चुनाव हारी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद राम लल्ला मंदिर, इन 2 बातों ने बीजेपी को हरियाणा में शिखर पर चढ़ा दिया था। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंकों को कहा कि सीज कर दो इनको कोई पैसा नहीं देंगे, और जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये ऊपर वाला अब मामला नीचे नीचे आना शुरू हो गया। तो ये हरियाणा में पता नहीं किसका गियर कब लग जाए, इसलिए बीजेपी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि लोग इन चीज़ों को तोलते हैं, देखते हैं। अब कांग्रेस ने ये बात कही कि भाई हमारे तो सारे पैसे जो है बैंकों में बंद कर दिए, हम तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कैंडिडेट अपना इंतजाम आप करो। तो पॉलिटिकल पार्टी जिस 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके आप अकाउंट सीज करने हो तो साल भर पहले कर देते। इसका मतलब ये है कि इनको चुनाव में घोट के रखो ताकि इनको पैसा मिले ना, और हम अपना पैसे का इस्तेमाल करें। ये प्रजातंत्र नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को पकड़ना था 6 महीने पहले पकड़ते, या चुनाव के बाद पकड़ते, तब तो पता होता। अब क्यों? क्योंकि चुनाव है और केजरीवाल जी को नहीं हमें चुनाव में जाने देना। तो इस तरह की व्यवस्था
लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारा मामला हिलाएंगे तो लोग ही हिलाएंगे, आपके और मेरे बस का नहीं है।